हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे YouTube चैनल FM इलेक्ट्रिकल्स। तो दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में आज चैप्टर 7 देखेंगे जो कि हमारा बौद्ध धर्म होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बौद्ध धर्म का परिचय देखते हैं, इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो पहला हमारा पॉइंट निकल कर आता है कि जो संस्थापक थे बौद्ध धर्म का, जो फाउंडर थे, वो कौन थे? तो गौतम बुद्ध थे, जिनको एशिया का ज्योतिर्पुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता था। दोस्तों, इसमें जितने सारे पॉइंट आपको मिलेंगे ये सारे इंपोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए देखते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि इनका जन्म। तो इनका जन्म हुआ था 563 बीसी में। कहाँ हुआ था दोस्तों? तो लुम्बिनी कपिल वस्तु में इनका जन्म हुआ था। किनका? तो गौतम बुद्ध। चलिए जन्म से रिलेटेड कुछ बातें को देखते हैं। तो पहला पॉइंट निकल कर आता है, यह कैंटोन चीनी अभिलेख में इसके बारे में, जन्म के बारे में उल्लेख मिलता है। दूसरा पॉइंट है कि इनका नाम क्या था? सिद्धार्थ था। जन्म के समय दोस्तों इनका नाम क्या था? तो सिद्धार्थ। तीसरा पॉइंट आता है प्रतीक। तो जन्म का प्रतीक क्या है दोस्तों? तो कमल और सान है। ये काफी इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इनके पिताजी। तो इनके पिताजी का नाम क्या था? तो शुद्धोधन था। दोस्तों, पहले के जमाने में क्या हुआ करता था कि छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे और उस कबीले का कोई ना कोई मुखिया हुआ करता था। तो जो शुद्धोधन थे, सिद्धार्थ के पिताजी, वो क्या थे? तो मुखिया थे। किस कबीले के? तो शाक्य गण के मुखिया थे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि इनकी माता का नाम क्या था दोस्तों? तो माया देवी था। होता क्या है कि जब सिद्धार्थ का जन्म होता है तो करीब 7 दिन के बाद क्या होता है? तो इनकी माता माया देवी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में क्या होता है? तो इनकी मौसी जो होती है प्रजापति गौतमी, उनके द्वारा सिद्धार्थ का पालन पोषण किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इनका विवाह 16 वर्ष में किनसे हो जाता है? तो यशोधरा से होता है और उनसे एक प्यारा सा पुत्र राहुल होता है। जब हमारे सिद्धार्थ जब बचपन में थे तो एक सन्यासी ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि यह बड़ा होकर संन्यास ग्रहण करेगा। इस बात से जो उनके पिता थे वो काफी चिंतित हो जाते हैं, इसलिए उनको बचपन से ही हमेशा सुख में रखा जाता है कि ताकि इन्हें कोई दुख न हो और यह संन्यास ग्रहण न करे। तो एक बार होता क्या है कि ये अपने चन्ना नामक सारथी और कत्थक नामक घोड़े के साथ कपिल वस्तु की सैर पर निकलते हैं और क्या देखते हैं? तो 4 तरह का दृश्य देखते हैं। वो कपिल वस्तु के टूर पर निकलते हैं। तो सारथी का क्या नाम था? तो चन्ना नामक सारथी था और कत्थक नामक घोड़ा था। तो निकलते हैं तो 4 दृश्य क्या देखते हैं? तो सबसे पहले क्या देखते हैं दोस्तों? तो एक बूढ़ा व्यक्ति देखते हैं। तो जो बूढ़ा व्यक्ति को देखते हैं तो वो काफी परेशान दिखाई पड़ता है। इस बात को देखकर जो गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ थे वो काफी चिंतित हो जाते हैं कि एक ना एक दिन हमको भी बूढ़ा होना है और मुझे भी ऐसी परेशानी आएगी। इस बात को लेकर वो काफी चिंतित हो जाते हैं। फिर वो आगे चलते हैं तो उन्हें एक बीमार व्यक्ति दिखाई पड़ता है। जो बीमार व्यक्ति होता है वो काफी दुख में होता है, काफी चिंतित में होता है। इस चीज को देखकर, इस दृश्य को देखकर सिद्धार्थ काफी परेशान हो जाते हैं। फिर वो आगे चलते हैं तो एक शव को देखते हैं, एक डेड बॉडी को देखते हैं। तो वो और चिंतित हो जाते हैं कि एक न एक दिन परेशानियों को लेकर हमें मर जाना है, मृत्यु प्राप्त कर लेना है। फिर वो आगे बढ़ते हैं तो एक सन्यासी को देखते हैं। जब वो सन्यासी को देखते हैं तो जो सन्यासी होते हैं वो काफी खुश मिजाज नजर आते हैं, खुश मिजाज नजर आते हैं। वो काफी खुश नजर आते हैं। इस बात को लेकर वो अपने जो सारथी थे चन्ना, उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या बात है जो यह सन्यासी इतना खुश है? तो उसके सारथी जवाब देते हैं कि हे सिद्धार्थ, यह जो सन्यासी है यह एक सन्यासी है, यह अपना हर एक चीज, अपना जो इच्छा है वो सारे चीज को हटा देता है, जिससे वो क्या खुश हो जाते हैं। यानी इनके जीवन में कोई परेशानी नहीं होती है, ये अपनी इच्छा को त्याग कर देते हैं। तो उसके बाद में ये निश्चय कर लेते हैं कि मैं भी घर को त्याग करूंगा और सन्यासी बनूंगा। तो होता क्या है कि वह 29 वर्ष की अवस्था में गृह को त्याग कर देते हैं, घर को छोड़कर चले जाते हैं। और इस घटना को दोस्तों बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है, मेगालोपैथी कहा गया है। जब वो घर को छोड़कर जाते हैं तो इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। दोस्तों, ये काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है क्योंकि ये किसी भी ना किसी एग्जाम, इतनी जितनी यूपीएससी पीसीएस एग्जाम जितनी होते हैं, एसएससी, हर एक चीज में आपको ये पॉइंट
तो इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। और जो गृह त्याग का जो प्रतीक है क्या है, तो घोड़ा है। जैसे दोस्तों जन्म का प्रतीक क्या था, कमल और सांड था, उसी तरह गृह त्याग का प्रतीक क्या है, प्रतीक घोड़ा है। और इस जो घटना है उसको हम महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। तो इनको ज्ञान की प्राप्ति आखिर कैसे होती है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये ज्ञान प्राप्ति के लिए घर को तो छोड़ चुके हैं और वो आगे बढ़ते हैं। वो आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले ज्ञान प्राप्ति के लिए वो कुछ ना कुछ तो सीखेंगे ही। तो वो सबसे पहले सांख्य दर्शन सीखते हैं। तो सांख्य दर्शन किनसे सीखते हैं, तो ये वैशाली की ओर गए हुए रहते हैं। तो वैशाली में इनका मुलाकात अलार कलाम से होता है। तो ये क्या हुआ था, अलार कलाम इनके प्रथम गुरु कहलाते हैं। और ये उनसे क्या कहते हैं, सांख्य दर्शन सीखते हैं, न्यूमेरोलॉजी फिलोसफी सीखते हैं। उसके बाद में ये आगे बढ़ते हैं और ये राजगीर पहुंच जाते हैं। राजगीर में ये किनसे मिलते हैं, तो रुद्र करामापुत्र से मिलते हैं। और ये उनसे क्या सीखते हैं दोस्तों, तो योग सीखते हैं। और ये इनके क्या कहलाएंगे, तो द्वितीय गुरु कहलाएंगे। आलार कलाम से काफी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में कि गौतम बुद्ध का जो प्रथम गुरु था वो कौन था। तो अलार कलाम सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में ये लोग जब आगे बढ़ते हैं तो इनका जो साथी होते हैं, कुछ साथी भी इन्हें मिलते हैं। जैसे हम लोग कहीं पे पढ़ने जाते हैं तो बहुत सारे भी पहले से आए हुए रहते हैं पढ़ने के लिए। तो इसी तरह गौतम बुद्ध की तरह यानी सिद्धार्थ की तरह बहुत लोग भी आए हुए रहते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन है। तो उनके 5 साधकों से ही मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं दोस्तों, तो उरुवेला में। पहला कौन, तो कौंडिन्य, दूसरा वप्पा, तीसरा भादिया, चौथा महानंद और एक अशागी। यानी ये 5 इनके साधक होते हैं। ये क्लासमेट बोल सकते हैं आप इसको। तो चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। तो हमारे गौतम बुद्ध पहुंच जाते हैं कहाँ, तो गया बिहार में। बिहार में पहुंच जाते हैं और क्या करते हैं, 6 वर्ष की कठिन तपस्या में लग जाते हैं। कठिन तपस्या में लग जाने के बाद उनको एक बात पता चलती है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की जरूरत नहीं है, वो मध्यम मार्ग ही अपना सकते हैं। तो उसका में क्या करते हैं, वो 35 साल की उम्र में, क्योंकि 29 ईयर में वो अपना घर त्याग किए रहते हैं। और वह 6 साल बाद 35 साल की उम्र में क्या होता है दोस्तों, 35 साल की उम्र में वैशाख पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष, कौन से वृक्ष, तो पीपल वृक्ष, कौन सी नदी, निरंजना नदी। तो इनको 35 साल की उम्र में वैशाख की पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे क्या होता है, तो ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। उसके बाद में ज्ञान प्राप्ति हो जाने के बाद इनका जो पहले का नाम था, बचपन का नाम सिद्धार्थ, उनसे ये क्या कहला देते हैं, तो गौतम बुद्ध, यानी उसका नाम बुद्ध पड़ जाता है। उसके बाद में ये स्थान कौन सा दोस्तों, तो ये गया बिहार में बोध गया, बोध गया उस जगह का नाम पड़ जाता है। उसका इसका प्रतीक क्या है दोस्तों, तो पीपल बोधि वृक्ष, यानी ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक क्या है, तो पीपल बोधि वृक्ष। जैसे जन्म का क्या था, कमल और सांड। गृह त्याग का क्या था, तो घोड़ा, घोड़ा ही ना था जी, एक बार देख लेते हैं। प्रतीक घोड़ा था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो यहाँ तक हमारा हो चुका, प्रतीक क्या था, तो पीपल बोधि वृक्ष है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो लोग अपना ज्ञान दूसरों में बांटना शुरू कर देते हैं। तो वो सबसे पहले जो ज्ञान देते हैं, प्रथम जो ज्ञान देते हैं वो कहाँ देते हैं, तो ऋषि पतनम सारनाथ में। तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि सबसे पहले वो अपना ज्ञान यानी प्रवचन कहाँ दिए थे, तो सारनाथ में दिए। दूसरा है उपदेश। और मतलब उपदेश देने को क्या बताया गया है इनके बौद्ध धर्म में, तो धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। उपदेश देना को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। तो अपना पहला कहाँ पे दिए थे, तो सारनाथ में दिए थे। नेक्स्ट पॉइंट है कि ये सबसे ज्यादा उपदेश किस जगह पे दिया, मोस्ट प्रीचिंग कहाँ पे हुआ है, तो श्रावस्ती, कौशल की राजधानी है, वहीं पे ये सबसे ज्यादा अपना उपदेश दिए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो इनके अनुयायी थे यानी फॉलोअर्स थे, तो कौन कौन से थे, जो उस समय के राजा, जो फेमस फेमस राजा थे, जैसे बिंबिसार हो गए, प्रसेनजीत तथा उदयन, सब इनके क्या थे, फॉलोअर्स थे यानी अनुयायी। फॉलोअर्स से हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि सबसे पहले इनका जो फर्स्ट फॉलोअर थे, प्रथम अनुयायी थे, कौन थे,
तो इनका प्रथम अनुयायी तपस्वी और कालिक थे। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में क्या होता है दोस्तों, देवरिया उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इस घटना को क्या कहा गया है, तो महापरिनिर्वाण। देखिए, गृह त्याग, जब घर छोड़कर गए थे तो क्या कहा गया था, महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में जब ये उपदेश दिए, अपने ज्ञान की बात बताए दूसरे लोगों को, तो उस चीज को क्या कहा गया है, धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। और उसी तरह जब इनका मृत्यु हो जाता है तो इसको महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, मृत्यु का जो प्रतीक है उसको क्या है, स्तूप, यानी बुद्ध के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर 8 स्तूप बनाए गए। जैसे कि जब इनको शरीर को जब जलाया गया तो हड्डियां, बहुत सारे जो उनके जो सामान वामान जो ये इस्तेमाल करते थे, तो उसको 8 भागों में बांटकर क्या किया गया, स्तूप बनाए गए। इनकी मृत्यु कैसे होती है, तो मल्ल राजा द्वारा अंतिम संस्कार किया जाता है। किनका, तो हमारे गौतम बुद्ध का। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इनकी विशेषता क्या थी। गौतम बुद्ध जो धर्म बनाए, बौद्ध धर्म, इनकी विशेषता क्या है, तो ये क्या है दोस्तों, तो अनिश्वरवादी है। यानी गौतम बुद्ध खुद भगवान को नहीं मानते थे, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये अनात्मवादी था, यानी ये सोल, यानी आत्मा को भी नहीं मानते थे। नेक्स्ट पॉइंट है, पुनर्जन्म की मान्यता, यानी बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है, सोल की मान्यता नहीं है, यानी आत्मा की मान्यता नहीं है, और ये भगवान को भी नहीं मानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ये मध्यम मार्गी अपनाते हैं। बताएं, जब वो कठोर तपस्या किए थे तो कुछ नहीं हुआ, तो फिर वो मध्यम मार्गी अपनाए, तो उन्होंने बताया कि ज्ञान प्राप्ति के लिए मध्यम मार्गी ही सर्वश्रेष्ठ है। नेक्स्ट पॉइंट है कि बुद्ध के 4 आर्य सत्य हैं। कौन कौन से, द 4 नोबल ट्रूथ ऑफ बुद्ध। कौन कौन से, पहला, यानी इंसान को जीवन में दुख होगा ही, लाइफ इज फुल ऑफ सरो, यानी संसार दुखों से भरा हुआ है। दूसरा पॉइंट है, दुख का समुदाय भी होंगे। नेक्स्ट है, दुख का निरोध। तीसरा है, दुख दुख का निरोध का मतलब है कि दुख को कैसे बचा जाए, दुख से कैसे हटा जाए, उसको निर्वाण कहा गया है। फिर उन्होंने दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा भी बताए कि दुख को कैसे हरा जाए, कैसे उससे बचा जाए। तो ये बुद्ध के 4 आर्य सत्य हैं, दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। तो संसार दुखों से भरा हुआ है, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सोरो। तो ये पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कारण क्या है दोस्तों, तो सबसे बड़ा कारण क्या है दुख का, तो तृष्णा, यानी इच्छा। अगर हम किसी चीज का इच्छा करेंगे और वो चीज पूरा ना हो तो हमें क्या होगा दोस्तों, तो दुख होगा। यानी संसार दुखों से भरा क्या है, उसका सबसे बड़ा कारण है तृष्णा, यानी इच्छा। नेक्स्ट पॉइंट है, बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य क्या है दोस्तों, निर्वाण। निर्वाण का अर्थ होता है इच्छा की समाप्ति। जब हम इच्छा की समाप्ति कर देंगे तो हमें निर्वाण प्राप्त हो जाएगा, यानी हमें क्या बोलते हैं, दुख से मुक्ति मिल जाएगी, प्राप्ति और उन दुखों से हमें मुक्ति मिल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि, और जो दुख होगा उसको प्राप्त हेतु हमें क्या करने होंगे, कुछ बातें बताई गई है बौद्ध धर्म में। तो हमें अष्टांगिक मार्ग अपनाने पड़ेंगे और कुछ 10 शील बताए गए हैं। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं। और इतना कर लेने के बाद हमें क्या होगा दोस्तों, तो जीवन मरण चक्र से मुक्ति मिल जाएगी। निर्वाण, निर्वाण का अर्थ होता है जीवन के मरण चक्र से मुक्ति। और दूसरा प्रतीक क्या है दोस्तों, तो पद चिन्ह है। नेक्स्ट पॉइंट है, जो हमारा अष्टांगिक मार्ग है तो वो क्या क्या है, तो पहला पॉइंट है समय की दृष्टि। दोस्तों हमें किसी चीज की समय की दृष्टि होनी चाहिए, यानी राइट ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है हमारा समय का संकल्प, राइट डिटर्मिनेशन। अगर हम कोई चीज करना चाहते हैं तो उसका हम सम्यक संकल्प होना चाहिए, राइट डिटर्मिनेशन होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है सम्यक वाणी, हमें राइट स्पीच को फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सम्यक कर्मार्थ, हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, राइट एक्शन करने चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है सम्यक जीवन, राइट लाइवलीहुड, हमें सच्चा जीवन जीना चाहिए। सिक्स पॉइंट है सम्यक ज्ञान, हमें अच्छे एक्सरसाइज करने चाहिए। सेवंथ पॉइंट दिया गया है सम्यक स्मृति, और हमें राइट मेमोरी होना चाहिए, हमारा जो मेमोरी पावर है वो सही होना चाहिए।
एट्थ पॉइंट है सम्यक समाधि, राइट मेडिटेशन। अगर हमें मेडिटेशन भी करना चाहिए तो 8 हमारे मार्ग हो गए। सम्यक दृष्टि, संकल्प, वाणी, कर्मांत, आजीव, व्यायाम, स्मृति, समाधि। नेक्स्ट पॉइंट है, चलिए हम लोग 10 शील को देखते हैं। बौद्ध धर्म में 10 शील कौन कौन से हैं? तो पहला है अहिंसा। बौद्ध धर्म में अहिंसा नहीं होना चाहिए। दूसरा है कि सत्य, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, अहिंसा, हमें हिंसा नहीं करना चाहिए। थर्ड पॉइंट है अस्तेय, यानी चोरी नहीं करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है दोस्तों अपरिग्रह, किसी प्रकार की संपत्ति नहीं रखना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट है मद्य सेवन न करना, नॉन ड्रिंकिंग, हमें मद्य सेवन नहीं करना। सिक्स्थ पॉइंट है असमय भोजन नहीं करना, हमें भोजन करने का एक संतुलन होना चाहिए कि किस समय खाना खाना चाहिए, तो ये असमय भोजन नहीं करना चाहिए। सेवेंथ पॉइंट है सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए, नॉट स्लीपिंग ऑन सीट। एट पॉइंट है धन संचय करना, हमें अपना वेल्थ को भी संचयन नहीं करना है। नाइन्थ पॉइंट है खियो से दूर रहना, स्टे अवे फ्रॉम इमोनेंट। दोस्तों यहाँ पे औरतें होंगी, टाइपिंग प्रिंट है मिस्टेक, तो ये मुझे नहीं लगता कि ये फॉलो होगा, क्योंकि कमेंट के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। टेंथ पॉइंट है नृत्य गाना आदि से दूर रहना। तो इतने सारे जो 10 शील है बौद्ध धर्म में दिए गए, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, मद्य सेवन, असमय भोजन, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय न करना, औरतों से दूर रहना, नृत्य गाना आदि से दूर रहना, तो ये 10 शील है। चलिए अन्य तथ्य, अदर फैक्ट को देखते हैं। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। बौद्ध धर्म में दोस्तों त्रिरत्न है। पहला है बुद्ध, धम्म, संघ। संघ का मतलब है दोस्तों बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा होना, यानी संघ बनाना। नेक्स्ट पॉइंट है, तो दोस्तों इसमें प्रवेश होने की आयु कितनी थी? तो 15 वर्ष रखी गई थी। अगर कोई बुद्ध धर्म में शामिल होना चाहता है, संघ में शामिल होना चाहता है, तो उनकी जो प्रवेश आयु है कम से कम 15 वर्ष की होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है उपसंधा, प्रवेश संस्कार होना चाहिए। बुद्ध के जो अनुयायी थे फ्लोर बुद्धा, तो 2 तरह के थे, एक भिक्षुक जिनको सन्यासी कहा जाता था, और एक उपासक होते थे जो गृहस्थ करते थे और सन्यासी की तरह रहते थे, तो उनको उपासक कहा गया, और जो भिक्षु की तरह रहते थे उनको सन्यासी कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट है वैशाख पूर्णिमा। तो वैशाख पूर्णिमा से हमें क्या पॉइंट पता चलते हैं? पहला पॉइंट है कि वैशाख पूर्णिमा में बुद्ध का जन्म भी हुआ था, ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी और मृत्यु भी हुआ था। कब? वैशाख पूर्णिमा में। और यह बौद्ध धर्म में सबसे पवित्र दिन है, मोस्ट होली डे ऑफ बौद्ध। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति गौतम बुद्ध की ही थी, और इसको बनाए जाने में 2 तरह की कला उपयोग किया गया था, एक था मथुरा कला और एक था गांधार कला। तो जो प्रथम मूर्ति बनाई गई थी वो मथुरा कला से बनाई गई थी, और जो सर्वाधिक जो बने हैं मूर्तियां वो गांधार कला से बने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि बुद्ध के अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो बुद्ध का अन्य नाम है शाक्यमुनि, मैत्रेय, आने वाला नाम, जो उनकी किताब में मैत्रेय आने वाला नाम बताया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि तिब्बत, भूटान और रूसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार पद संभव गुरु रिनपाच ने किया। तिब्बत और भूटान में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया था? तो पद संभव ने किया था। इनका बौद्ध धर्म के ब्रजयान शाखा से थी। दोस्तों बाद में होता क्या है कि 2 शाखा में बढ़ जाती है, ब्रजनियान और हीनयान। तो इनके 12.5 फीट 12.3 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश रेवाल झील में है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो गौतम बुद्ध की जो संगतियां हुई उसको देखते हैं, बुद्ध काउंसिल कहाँ कहाँ हुई थी, इससे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं। इससे क्वेश्चन एकदम 100% आना ही आना है किसी भी एग्जाम में। तो सबसे पहले देखते हैं प्रथम बौद्ध संगति कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में हुआ। स्थान कहाँ था दोस्तों? तो सबसे पहले राजगृह में हुआ था प्रथम बौद्ध संगति। अध्यक्षता किसने करा था? तो महाकश्यप ने अध्यक्षता। उसके अंदर शासन काल उस समय किसका था? तो अजात शत्रु का। सेकेंड पॉइंट हमारा द्वितीय बौद्ध संघ। तो द्वितीय बौद्ध संघ 383 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? वैशाली में। और इसकी अध्यक्षता किसने करा था? तो शबा कामी ने किया था। उस समय शासन काल किसका था? तो काला अशोक।
तृतीय बौद्ध संगीति, तो ये कब हुआ था? 255 ईसा पूर्व में। स्थान कहाँ था? तो पाटलिपुत्र था। अध्यक्षता किसने करा था? तो मोगलीपुत्र। किसने शासन काल उस समय किसका था? तो अशोक था। ये जो तृतीय बौद्ध संगीति है, इससे क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आते हैं, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिए। अच्छे से क्या, चारों को याद कर लीजिए, क्योंकि इससे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं और इन्हीं 4 पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं ज्यादातर। और फोर्थ बौद्ध संगीति कहाँ पे हुआ था? तो ये ईस्वी के प्रथम शताब्दी में होती है। कुंडलवन कहाँ पे? तो कश्मीर में है। ठीक है। और इसका अध्यक्षता किसने करा था? तो विश्वामित्र अश्वघोष ने करा था। और शासन काल उस समय कनिष्क का कश्मीर में चल रहा था। इसके बाद होता है क्या है कि इसी टाइम क्या होता है, तो जो बौद्ध धर्म है वो 2 शाखाओं में बंट जाता है, वज्रयान, सॉरी, हीनयान और महायान। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो बौद्ध धर्म में 2 भाग हुए, यानी हीनयान और महायान में विभाजित हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आने वाले वीडियो में भी मैं आगे नए नए चैप्टर्स को लाऊंगा, तो इसके लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।